वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ब्लड को पूरा कंप्लीट किया था। आइए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी मानव हृदय के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन आना ही आना है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ह्यूमन हार्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव हृदय। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। मान लीजिए हमको खाली हृदय के बारे में पढ़ना है तो कहाँ हम लोग पढ़ेंगे? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, यानी हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? हृदय के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। बच्चा के वयस्क आदमी का हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। द हार्ट ऑफ एन एडल्ट मैन वेट 300 ग्राम। बच्चा के हृदय का वजन कितना होता है? तो 20 से 25 ग्राम होता है। अच्छा, 1 मिनट में बच्चा का हृदय कितना बार धड़कता है? तो 72 से 120 बार धड़कता है। वयस्क आदमी का दिल जो है एक मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। बच्चा का कितना बार धड़कता है? तो बच्चा का जो है 72 से लेके 120 बार धड़कता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि सियान आदमी का जो होता है कम धड़कता है और बच्चा को ज्यादा धड़कता है? तो बच्चा का दिल जो होता है छोटा होता है, तो वो जो है जल्दी जल्दी धड़क जाता है, इसीलिए वो जो है ज्यादा धड़कता है। सियान आदमी होता है, एडल्ट आदमी होता है, उसका जो दिल जो होता है बड़ा होता है, इसलिए वो 1 मिनट में क्या बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अब जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, यानी माँ के पेट में होता है, तब दिल जो है क्या बार धड़कता है? तब दिल जो है 150 बार धड़कता है। जब बच्चा जो है भ्रूण अवस्था में होता है, तब दिल जो है कितना बार धड़कता है? तो दिल जो है 150 बार धड़कता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? सबसे बड़ा हृदय जो होता है ब्लू व्हेल का होता है, लगभग 400 ग्राम का होता है। ब्लू व्हेल के हृदय जो होता है 1 मिनट में क्या बार धड़कता है? तो 1 मिनट में जो होता है 8 से 10 बार धड़कता है। जितना बड़ा दिल होगा उतना कम धड़केगा, जितना छोटा दिल होगा वो ज्यादा धड़केगा। क्योंकि उसको धड़कने में क्या होगा? उसको धड़कने में जो होता है छोटा दिल को जो है तुरंत धड़क जाएगा, तुरंत धड़केगा, इसलिए उसको समय कम लगेगा। अब बड़ा दिल को धड़कने में क्या लगेगा? उसको टाइम लगेगा, इसलिए वो कम धड़कता है। तो सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? तो सबसे बड़ा हृदय जो होता है ब्लू व्हेल का होता है। सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हृदय किसका होता है, तो सबसे बड़ा हृदय जो होता है ब्लू व्हेल का होता है, लगभग 400 ग्राम का होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लू व्हेल का हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो ब्लू व्हेल का हृदय जो है 1 मिनट में 8 से 10 बार धड़कता है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा हृदय किसका होता है, तो सबसे छोटा हृदय जो होता है इट्रुस्कॉन स्ट्रूक का होता है। किसका होता है? इट्रुस्कॉन स्ट्रूक का होता है। ये चूहा की प्रजाति है। इसको इमेज में देखिए, किसका प्रजाति है? चूहा की प्रजाति है। इसका दिल जो होता है 1 मिनट में 1500 बार धड़कता है। क्या बार धड़कता है? 1500 बार धड़कता है, क्योंकि इसका दिल जो होता है सबसे छोटा होता है। हम बताएं कि जो सबसे छोटा चीज होगा वो क्या होगा? कम, सबसे ज्यादा धड़केगा, और जो बड़ा होगा उसको क्या होगा? उसको धड़कने में समय लगेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हार्ट चेम्बर, यानी हृदय कोष्ठक, यानी मछली और उभयचर। मछली पूछा जाए कि मछली में कै कमरा होता है, उसके दिल में जो होता है कै कमरा होता है, दिल में जो होता है हृदय में कै कोष्ठक होता है। तो मछली के पास उसके हृदय में होता है 2 कोष्ठक होता है। उभयचर में, यानी उभयचर किसको बोलेंगे? तो वैसा जीव जो पानी में भी रहता हो और जमीन पर भी, जैसे मेढक जमीन पर भी रहता है, उसको बोलते हैं उभयचर। इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियंस। दैट एनिमल्स लिव्स बोथ लैंड एंड वाटर, देन दिस इज कॉल्ड एम्फीबियंस। तो उसमें क्या होता है? तो उसके हृदय में जो होता है 2 चैम्बर होता है। क्या चैम्बर होता है? 2 और 2 का कक्ष होता है, उसमें 2 रूम होता है। सरीसृप या जितना रेंगने वाला जानवर उसमें क्या होता है? तो रेंगने वाला 3 होता है। रेंगने वाला क्या होता है? 3 होता है। 1 2 3 क्या कमरा होता है? 3 होता है। मगरमच्छ हो गया, पक्षी हो गया, एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, मगरमच्छ, पक्षी, मानव, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है 4 होता है। क्या होता है? 4 कमरा होता है। 1 2 3 4 क्या कमरा होता है? 4। 1 2 3 4। कॉकरोच में क्या होता है? तो कॉकरोच में जो होता है 13 कोष्ठक होता है, 13 चैम्बर होता है। इसके बाद देखिए शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड रक्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, तो जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है उसको बोलते हैं शुद्ध खून, यानी शुद्ध रक्त, ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अशुद्ध खून किसको बोलेंगे, इसको दो नाम है, एक है अशुद्ध खून और दूसरा है बी ऑक्सीजनित रक्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे बी ऑक्सीजनित रक्त यानी अशुद्ध खून। अच्छा, शुद्ध खून किसको बोलेंगे, शुद्ध रक्त किसको बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त। और जेकरा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अशुद्ध खून यानी बी ऑक्सीजनित रक्त, बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है सिराय। इसको हम लोग फुली डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे टॉपिक है कहेंगे हम लोग को अभी पढ़ना है कि हमारा हृदय जो है कैसे काम करता है, इसलिए अभी हम लोग इसको थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद इसका फुली डिटेल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, भेल मतलब क्या होता है, भेल मतलब होता है सिराय। भेल का काम क्या है, सिरा का काम क्या है, हृदय के पास अशुद्ध खून लेकर आता है। क्या काम है इसका, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है इसमें, यह हृदय के पास अशुद्ध खून लेकर आता है। भेल जो होता है, सीरा जो होता है, सीरा का काम क्या है, यह हृदय के पास क्या लेकर आता है, अशुद्ध खून लेकर आता है। धमनी का काम क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, यह हृदय से शरीर के अलग अलग भाग में क्या लेकर जाता है, शुद्ध खून लेकर आता है। क्या लेकर आता है, शुद्ध खून लेकर आता है। इट ब्रिंग्स प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद है फुफ्फुस धमनी, पुलमनरी आर्टरी, यह फेफड़ा के पास अशुद्ध खून लेकर आता है। क्या लेकर आता है, यह फेफड़ा के पास अशुद्ध खून लेकर आता है। फिर इसके बाद है फुफ्फुस सिराय, जिसको बोलते हैं पुलमनरी वेन, या फेफड़ा से शुद्ध खून लेकर शरीर के सभी भागों में आता है। इट कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी।